हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। बच्चा पार्टी क्लास 10th के बेटा हम देखने वाले हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका लास्ट लेक्चर किया था बेटा, इसकी थ्योरेटिकल क्लास करी थी। आज बेटा इसके क्वेश्चन आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास आपकी स्क्रीन पर ये रही। चलने से पहले हम अपने थॉट्स को देखते हैं कि क्या विश्वास क्या है। विश्वास एक छोटा शब्द है, उसको पढ़ने में सेकंड लगता है, सोचो तो मिनट लगता है, समझो तो दिन लगता है, पर साबित करने में तो जिंदगी लगती है। तो आपको अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है। चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ बेटा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, व्हाई वाज द साइट कॉल्ड a rainbow gathering of different colors and nations। बेटा क्या वो दृश्य था, वो दृश्य क्यों बता रहा था एक रेनबो गैदरिंग, मतलब जो एक रेनबो होता है वो इकट्ठा होना, या बेटा डिफरेंट कलर्स का जो रेनबो इकट्ठा होना, नेशंस को क्यों बेटा दर्शा रहा था। द साइट वॉज फुल ऑफ लीडर्स, वह जो दृश्य था लाल, वह बेटा क्या था, नेताओं से भरा हुआ था वो जगह। एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और संसार से सारे बेटा क्या आए हुए थे, डिग्नेटरीज लोग आए हुए थे। These leaders irrespective of their color, race and religion and gathered to celebrate the victory over the apartheid। ये लोग जो आए थे, ये अलग अलग कलर के अलग अलग देश के लोग थे जो कि बेटा अपार्थीड में आए थे उनकी जीत को सेलिब्रेट करने, सपोर्ट करने। कॉज ऑफ पीस जो बेटा किसका प्रतीक था, शांति का, जस्टिस का और ह्यूमन डिग्निटी का। हैंस अतः द साइट वाज कॉल्ड अ रेनबो, वह जो साइट थी, वह जो जगह थी, उसको रेनबो कहा गया। गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, क्योंकि अलग अलग जगह से, अलग अलग पीढ़ी के, अलग अलग देश के लोग आए थे, नेशंस के लोग आए थे। व्हाट प्रॉमिस डज मंडेला मेक इन द बिगिनिंग ऑफ हिज ओथ टेकिंग स्पीच। जब वो स्पीच ले रहे थे तो उन्होंने क्या बेटा ओथ ली, तो एट द बिगिनिंग ऑफ हिज ओथ टेकिंग स्पीच मंडेला प्रोमिस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड। मंडेला ने यह वादा किया कि वह क्या करेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे। एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बेटा उठाया। एंड डिवोट हिमसेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द नेशन, और कहा कि वो अपने आप को झोंक देंगे इस राष्ट्र के लोगों की अच्छाई के लिए, इट्स पीपल। एंड ही आल्सो प्रॉमिस्ड, उन्होंने यह भी वादा किया, टू मेक द नेशन फ्री फ्रॉम, कि अपने राष्ट्र को बनाएंगे गरीब से मुक्त करेंगे। डिप्राइवेशन, ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, अतिक्रमण से, जितने भी सफरिंग्स, कष्ट है, ट्रबल्स, उनसे इनको क्या करेंगे बेटा, मुक्त करेंगे अपने देश को। अगला बेटा क्या कह रहा है, व्हाट do you understand why apartheid describe the effect of the policy apartheid on the people of South Africa। आप क्या अपार्थीड से समझते हैं, इसकी पॉलिसी को बताना है, इसके लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक बेटा क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम है, दैट डिवाइड्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो उनके बेटा क्या बदल देता है, उनको बेटा अलग करता है उनकी पीढ़ी के अकॉर्डिंग, है ना। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप लास्टिंग बाउंड, इस बेटा चीज ने, इस पॉलिसी ने, इस नीति ने क्या करा है बेटा, एक गहरा और लॉन्ग लास्टिंग बाउंड, जो चोट है साउथ अफ्रीका और इसके लोगों के अंदर डाल दिया है। द पॉलिसी वॉज फुल ऑफ टेरर, ये जो पॉलिसी है इसमें क्या है बेटा, ये डर से भरी हुई है, आतंक से भरी हुई है, ऑपरेशन से भरी हुई, टॉर्चर से भरी हुई है ऑन ब्लैक्स ऑफ साउथ अफ्रीका, जो ब्लैक लोग हैं, निग्रो लोग हैं साउथ अफ्रीका के, उन पर। द वाउंड क्रिएटेड बाय दिस पॉलिसी, जो चोट है यह बेटा क्या करती है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बनाती है। would take many years to recover, इसको बहुत समय लगेगा रिकवर करने को। अगला क्वेश्चन है, what intended effect was the produced by decades of operation। what intended, क्या इरादे थे, इफेक्ट क्या प्रभाव डाला, प्रोड्यूस क्या ये प्रभाव हुआ, डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, सदियों दशकों तक जो बेटा शोषित होते रहे लोग। द डिकेड्स ऑफ टॉर्चर, बेटा दशकों से बेटा क्या हुए, टॉर्चर हुए, ऑपरेशन, शोषित हुए। क्रिएटेड एन अनइंटेंडेड इफेक्ट, इरादन बेटा इफेक्ट इन पे डाला ऑन द ब्लैक्स, काले लोगों पर। द ब्लैक पीपल हु फॉट अगेन द अनजस्टिस पॉलिसीज ऑफ अपार्थीड, ये लोग जो लड़े थे बेटा, जो अन्याय के खिलाफ अपार्थीड का जो सिस्टम था, वर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ द ऑपरेशन, इस चीज ने क्या किया, इन्हें अपने ऑपरेशन, अपने शोषण से निकाला। दीज पीपल हैड एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, इन लोगों में अथक क्या था, साहस था, विजडम, बुद्धिमत्ता थी। दीज पीपल इंक्लूड्स मैनी साउथ अफ्रीकन पैट्रियट्स, इनमें बेटा कई साउथ अफ्रीकन पैट्रियट्स नेता जो हैं, देशभक्त जो हैं, सच है जैसे वॉल्टर सिसलू, ओलिवर टैम्बो, ब्रैम फिशर, ये लोग बेटा शामिल थे। अगला क्वेश्चन लाल, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन लिखा है कि डज मंडेला थिंक दैट अफ्रीकन कैन फुलफिल द 10 ऑब्लिगेशन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या मंडेला बेटा सोचते हैं कि एक अफ्रीकन होना जो दोनों बेटा ऑब्लिगेशन को मतलब दोनों अपने कर्तव्यों को निर्वाह कर सकता है? आप रीजन दीजिए अपने अकॉर्डिंग। नो, नहीं। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार एन अफ्रीकन कांट फुलफिल द 10 पर्सनल एंड, दोनों लोग जो हैं मतलब अफ्रीका के लिए अफ्रीकन जो थे, जो ब्लैक लोग थे, कैन नॉट फुलफिल द 10, वे दोनों को बेटा फुलफिल नहीं कर सकते, दोनों कर्तव्यों को नहीं कर सकते थे, किसको? पर्सनल और सोशल ऑब्लिगेशन, दोनों को एक साथ फुलफिल नहीं कर सकते थे। फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से, मंडेला बिलीव दैट, मंडेला मानते हैं दैट ओनली व्हाइट पीपल इन साउथ अफ्रीका could do so, केवल व्हाइट पीपल जो व्हाइट लोग हैं साउथ अफ्रीका के वही ऐसा कर पाते हैं। द ब्लैक साउथ अफ्रीकन वर नॉट फ्री टू लिव लाइक अ ह्यूमन, जो ब्लैक पीपल थे साउथ अफ्रीका के वो है इस तरीके से फ्री स्वतंत्र नहीं थे जैसे कि ह्यूमन की तरह। इफ दे ट्राई टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, यदि वे कोशिश करते हैं अपने बेटा कर्तव्यों को बेटा फुलफिल करने का, दे वर पनिश्ड, उन्हें दंडित किया जाता है, एंड आइसोलेटेड फॉर बीइंग इन्वॉल्व्ड, और उन्हें अलग कर दिया जाता है फॉर बीइंग इन्वॉल्व द रेवलियंस, किसमें बेटा कि एक जो है लूटपाट में या विद्रोह की अवस्था में उन्हें रख दिया जाता है कि इन्होंने विद्रोह किया है। तो व्हाट डिड फ्रीडम मीन टू मंडेला इन हिज चाइल्डहुड, मंडेला जो थे उनका मतलब क्या था, क्या मीनिंग था फ्रीडम का बचपन में? तो इन चाइल्डहुड फ्रीडम फॉर मंडेला मीन टू बी फ्री, उनका मतलब फ्रीडम का केवल इतना था जब वे बच्चे थे, टू बी फ्री, स्वतंत्र रहना, टू रन, भागने के लिए, इन द फील्ड्स, खेतों में स्विम करने के लिए, इन क्लियर स्ट्रीम, साफ स्ट्रीम धाराओं में, फ्री टू रोस्ट मील्स, खाने को, भोजन को खाना, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स, और बेटा झूलों को झूलना, स्लो मूविंग बुल्स, ये सारी चीजें खेलना, इन्हें वह फ्रीडम समझते थे। अगला क्वेश्चन लाल क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड मंडेला रियलाइज अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, मंडेला क्या रियलाइज करते हैं अपने ब्रदर एंड सिस्टर्स के लिए? एज नेल्सन मंडेला ग्रू अप, जैसे ही मंडेला बड़े होते हैं, ही रियलाइज दैट हिज ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ हिज कम्युनिटी, उन्हें रियलाइज होता है कि इनकी कम्युनिटी के जो भाई और बहन है उनके, इंक्लूडिंग उन्हें मिलाकर, एंड नेशन वर नॉट फ्री, और जो राष्ट्र है वह स्वतंत्र नहीं है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, हिज हंगर फॉर फ्रीडम, उनकी जो भूख थी स्वतंत्रता के लिए, विच ही अर्लियर वांटेड फॉर हिमसेल्फ, जो अपने लिए पहले चाहते थे, बिकम ग्रेट, बहुत ज्यादा हो चुकी थी। नाउ अब ही डिजायर्ड फॉर फ्रीडम ऑफ हिज एंटायर कम्युनिटी, अब वह चाहते थे स्वतंत्रता अपनी पूरी कम्युनिटी, अपने पूरे समुदाय के लिए। व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम, अकॉर्डिंग मंडेला के अनुसार सही स्वतंत्रता क्या थी? तो अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम इज नॉट बीइंग एबल टू डू व्हाट वन वांट्स, स्वतंत्रता यह नहीं थी, सही स्वतंत्रता यह नहीं थी कि जो व्यक्ति एक करना चाहता है वह चाहे विदाउट एनी इंटरफेरेंस। ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम टू रियलाइज वंस ट्रू पोटेंशियल while लीडिंग अ लाइफ ऑफ रेस्पेक्ट। सही स्वतंत्रता क्या थी? उसका मतलब था कि क्या किसी को बेटा ट्रू पोटेंशियल, जो शक्ति सामर्थ्य था, उसके अकॉर्डिंग उसको रियलाइज होना, और while लीडिंग अ लाइफ ऑफ रेस्पेक्ट, जब वह क्या कर रहा हो, अपने जीवन को बेटा रेस्पेक्टली, इक्वालिटी और डिग्निटी, मतलब ये चीजें उसे समानता से मिल जाए, तो उसका मतलब होता है फ्रीडम का। बात क्लियर है? तो बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये लॉन्ग में आ जाएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑब्लिगेशन विच द ऑथर इज टेकिंग अबाउट, आल्सो डिस्क्राइब हिज फीलिंग फॉर देम। तो बेटा व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं अबाउट द ऑब्लिगेशन के बारे में, विच द ऑथर इज टॉकिंग, जिसके बारे में ऑथर ने बात करी है, अबाउट आल्सो डिस्क्राइब हिज फीलिंग्स फॉर देम, और उसमें बेटा यह भी बात करी गई है आल्सो डिस्क्राइब, यह भी करना है इस फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को उनके लिए। तो बेटा इसमें जो लिखा हुआ है, इन दिस चैप्टर द ऑथर हैज टॉक्ड अबाउट टू ऑब्लिगेशन के बारे में बात करी थी प्रत्येक व्यक्ति के लिए। फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड्स फैमिली, पहला तो फैमिली पेरेंट्स के लिए, वाइफ चिल्ड्रन के लिए, दूसरा अपने नेशन के लिए, कम्युनिटी के लिए। बीइंग सोशल पर्सन वन हैज टू फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन, एक तो पूरा हो सकता है, बट बीइंग ब्लैक होना साउथ अफ्रीका में वह फ्री नहीं होता है दोनों को बेटा परफॉर्म करने के लिए। एक और पनिश, उसे पनिश कर दिया जाता है। ही ट्राइड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, यदि वह ह्यूमन बीइंग की तरह रहना चाहते हैं या कोशिश करते हैं। मंडेला वाज अ चाइल्ड, ये सारी बात मैंने भी ऊपर आपको बताई है। यही क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा बेटा, मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा,
जो आपको लिंक में मिल जाएगा। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक में जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़े। ये पूरी PDF क्वेश्चन आंसर की मैं उसमें डाल दूंगा, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इन आंसर्स को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो यही विचार के साथ अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। तो बेटा इसी के साथ हम मिलते हैं, और आप अपने चैनल को एलेक्सा लर्निंग पॉइंट को बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अपने टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा जाके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच।